कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, आज रात को हमारे दिल की पुकार ये है, हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें केवल यीशु को दे दें। और हम में से कई लोग जानते हैं उसके नाम को, लेकिन उसके विषय में सब कुछ नहीं जानते, उसको अच्छी तरह से नहीं जानते। और आज रात हमें ताजगी चाहिए। क्या आप बस आकर हमारे साथ एक ताज़ा मुलाकात को करेंगे? परमेश्वर, हम अपनी आत्मा में नए हो जाएं। हम कल के लिए इंतजार नहीं करना चाहते। हमें आज रात कुछ खास चाहिए जो कल तक ठहरा रहे और हमारे कल का निर्माण कर सके। और परमेश्वर, कल रात को जब हम इस स्थान से जाते हैं तो हम पहले जैसा ना रहे। हम आपसे इस समय मांगते हैं कि आपकी आत्मा अपने आप को इस स्थान पे उंडेल दे और केवल हमें यीशु को दे दे। हम आपसे ये मांगते हैं केवल उसके नाम और उसकी महिमा के लिए। आमीन। क्या आप लोग कोई शाम के समाचार को देखते हैं टीवी पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से? हम एक अखबार तक पहुंचे और मैं अगस्टा क्रॉनिकल का धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे साथ इतने भले रहे, वे अच्छे समर्थक रहे हैं। आज सुबह के अखबार में पूरा एक पन्ने का लेख है। लेकिन क्या कभी आप कोई समाचार पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ क्या गलत है? पूरे मनुष्य जाति के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। और मैं सोचती हूँ कि हमने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी सफलताएं पाई हैं, जैसे विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा। और अभी अभी हमने शोक मनाया नील आर्मस्ट्रांग के लिए, जिसने एक मनुष्य होने के नाते एक छोटा कदम बढ़ाया तो मनुष्य जाति के लिए एक बड़ा कदम बन गया। सबसे पहले चांद के ऊपर चलने वाले व्यक्ति वही थे। फिर हमने चांद के ऊपर अंतरिक्ष यान भेजा, जिसने उस लाल ग्रह के बहुत सी तस्वीरें भेजी। हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी जो हमें अविश्वसनीय और शानदार चीजों को दिखाता है। इस सहस्राब्दी की शुरुआत में हमारे आगे उज्जवल और शानदार भविष्य था, जहाँ बहुत सारे अवसर थे और हमारी सारी तकनीकी सिमट के रह गई शायद आईफोन 5 में। और पता है, इन सब चीजों के लिए हमारे पास में अवसर है, लेकिन फिर भी हम मेल नहीं रख पाते और हम एक दूसरे के साथ में मेल नहीं रख पाते। संसार में, हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे व्यवसाय में। और इसलिए उत्तर पूर्वी देशों में लोग आक्रमण कर रहे हैं हमारे दूतावासों के ऊपर और हमारे राजदूत की हत्या कर दी गई। हम देखते हैं उत्तर पूर्वी देशों की सड़कों पे उन्हें हमला करते हुए। और फिर ईरान खड़ा हो रहा है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे पे से हटा दे। और फिर सीरिया में कुछ ऐसे अगुए खड़े हो रहे हैं जो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और फिर हमारे सामने है यूरोप, जिसकी अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है। फिर है भारतीय जो प्रदर्शन कर रहे हैं बड़े व्यवसायों के विरुद्ध में। चीन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जापान के विरोध में। और बस, हालांकि मैंने आज सुबह ही पढ़ा 16 आर्मिश लोग, जिनके हम सोचते हैं वो कितने प्रेमी हैं, क्षमा करते हैं, शांति प्रिय हैं, उनका नाम नस्ली हिंसा में आया है। क्या गलत है? या फिर ये सब केवल कि हम निर्धन हैं, हमें और धन चाहिए, या हम अज्ञानी हैं और हमें शिक्षा चाहिए, या हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमें इलाज की जरूरत है? क्या गलत है? कुछ तो गलत है। और मैं आज रात आपको बताना चाहती हूँ, और मैं इस बात से निश्चित हूँ, जो कुछ हमारे साथ गलत है राजनीतिक तौर पे वो नहीं सुलझेगा और न ही अर्थव्यवस्था से वो सुलझेगा और न ही और पैसे फेंकने से वो सुलझेगा और न ही और अधिक शिक्षा से वो सुलझेगा। जो कुछ भी गलत है वो एक आत्मिक समस्या है। और उन दूसरे क्षेत्रों में भी समस्याएं हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या की जड़ पाप है। बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया है, इसलिए हर एक व्यक्ति जिसका जन्म मनुष्य जाति में हुआ है परमेश्वर से अलग हो गया है और उसका परमेश्वर के साथ में मेल नहीं है। तो हम एक दूसरे के साथ मेल कैसे रख सकते हैं? तो मैं सोचती हूँ आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोग सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधारें और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ मेल रख पाएंगे। आज रात ये संदेश है क्रूस की ओर बुलाहट का। मैं विश्वास करती हूँ कि अब समय आ गया है कि हम उसके क्रूस के पास लौट कर आए और अपने दिलों को जांचें और ये देखें कि आप और मैं परमेश्वर के साथ सही है और उसके प्रति हमारे दिलों में शांति है, और हम इस पे कार्य करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ हम शांति से रहें। तो आज मैं आपको एक साधारण क्रूस की कथा बताऊंगी। ये बहुत ही जानी पहचानी कहानी है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी कि आज रात परमेश्वर इसको एक नए रूप में आपके सामने लाए। और कल हम एक एक पद को पढ़ेंगे, इसलिए कल अपनी बाइबल लेकर आए। आज मैं सारे सुसमाचारों को साथ लाऊंगी और क्रूस की कथा को आपके सामने लाऊंगी और एक एक पद नहीं पढ़ूंगी,
आप चाहे तो घर जाने के बाद उन पदों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं लेना चाहूंगी यूहन्ना 18 जहाँ से शुरू होता है। यूहन्ना 18 की शुरुआत होती है जब यीशु गतसमनी के बाग में है और वो अपने चेलों के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको याद है? और वो अपनी प्रार्थना को खत्म करके आता है। वो फसह का पर्व था, चांद चला गया था और रात बहुत ही साफ थी। वो गतसमनी के बाग के पेड़ों के बीच में से देख पा रहा था, जेरूसलेम की इमारतों की रूपरेखा को वो देख पा रहा था, पहाड़ों के बीच में से उस नहर को बहते हुए वो सुन पा रहा था, और यीशु देख पा रहा था बड़ी तादाद में उन यरूशलेम के सैनिकों को जो उसको गिरफ्तार करने आ रहे थे। वो उनके मशालों को, दीपकों को और हथियारों को देख पा रहा था जिनकी अगुवाई महायाजक कर रहे थे, और यीशु उन्हें आते हुए देख रहा था। वो भागकर झाड़ियों में छुप सकता था और उन्हें जाने देता और वो बच सकता था। और ये एक ऐसी बात है जो मैं चाहती हूँ कि आप समझें। यीशु बाहर निकले उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे जाने का इरादा कर लिया था। क्रूस कोई विस्मित करने वाली चीज नहीं थी, ना ही वो कोई दुखद घटना थी और ना ही कोई दुर्घटना। यीशु ने पक्का इरादा कर लिया था क्रूस पे जाने का, क्योंकि एक वही तरीका था जिससे वो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ एक कर सकता था। हमारे पापों को दूर करने का केवल एक ही तरीका था। वो बाहर निकले और उन्होंने महायाजक को और जितने सैनिक उसको पकड़ने आए थे उन सब का अभिवादन किया और उन पर उंगली उठाई गई। यहूदा के द्वारा जिसे उन्होंने निर्धारित किया था, उसका अपना चेला उसकी ओर बढ़ता है और यीशु का हाथ चूमता है। उन दिनों में जैसे एक मित्र को अभिवादन देते थे, और यीशु को धोखा दिया गया उसके प्रिय मित्र के द्वारा। क्या आपने भी कभी धोखा खाया है? अपने प्रिय मित्र के द्वारा, या अपने जीवन साथी के द्वारा, या कोई व्यक्ति आपके साथ कार्य कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि वो तो आपके लिए कार्य कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके काम को नष्ट कर रहा है। क्या आपके बहन भाई ने आपकी विरासत को धोखे से आपसे ले लिया है? मैं आपको बता दूं, धोखा खाना बहुत ही पीड़ादायक होता है। यीशु इसे समझते हैं। उसने यहूदा को चुना अपना चेला बनने के लिए। और एक क्षण के लिए आप इसके विषय में सोचे कि यहूदा क्या उस नाव में नहीं था जब पतरस पानी के ऊपर चला? क्या यहूदा तब वहाँ नहीं था जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को खिलाया? वो तो वहाँ पर टोकरियां बांट रहा था। और यहूदा तब भी वहीं था जब यीशु अंधों को आंखें दे रहे थे, जब उसने लूलों को चंगा किया। और बैतनी में भी वो था जब यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जलाया। और यहूदा धोखा देने आता है अपने परमेश्वर को चूमने के द्वारा। और यीशु, मुझे लगता है कि सैनिकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए वो उनसे पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? और वो कहते हैं यीशु नासरी को। और यीशु उत्तर में अपने आप को वही नाम देता है जो पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को दिया। यीशु कहते हैं मैं ही हूँ। और जब वो ऐसा कहता है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार ये सारे सैनिक, ये पूरी सैनिकों की टुकड़ी थी, इसमें कई 100 या हजारों सैनिक हो सकते हैं, वो अपने मुंह के बल गिर गए उसके सामने। मुझे नहीं लगता कि वो उसके सामने गिरना चाहते थे, लेकिन वो गिरे। और बाइबल कहती है कि एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान मानेगी कि वो परमेश्वर है, भले ही वो चाहे या ना चाहे। और ये रोमी सैनिक, आप जानते हैं, यीशु के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ये झुके। मुझे नहीं पता, लेकिन आपके सामने यीशु के विरोध में कोई खड़ा होगा। हो सकता है आपके परिवार में कोई हो, स्कूल के बोर्ड में कोई होगा, आपके व्यवसाय में कोई होगा, हो सकता है वो पूरा समाज हो, सरकार की कोई प्रणाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, क्योंकि यीशु प्रभु है। और यीशु अपना परिचय उन्हें देता है। वे सब जमीन पे गिर जाते हैं, खड़े होते हैं, अपना सामान संभालते हैं। और पतरस, यहाँ पे विद्रोह हुआ। पतरस सो रहा था जब उसे प्रार्थना करनी थी। क्या आपने कभी ऐसा किया? आपको पता नहीं चलता परमेश्वर क्या कर रहा है। वो उठता है और वह देखता है यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने तलवार खींची और उसे एकदम से चलाया, और वो जाके मालकस के कान पे लगी और उसने महायाजक के दास का कान काट डाला। तब यीशु ने कहा कि पतरस अपनी तलवार को काठी में रख। और मैं अपने मन में कल्पना कर सकती हूँ, यीशु नीचे झुककर उस कान को उठाते हैं, उसकी धूल झाड़ते हैं, वापस मालकस को लगा देते हैं। और वहाँ लिखा है कि उसने मालकस को चंगा कर दिया। सिपाही कितने बड़े जिम्मेदार थे जब यीशु को उन्होंने ये करते देखा। और यीशु ने कहा, पतरस, मुझे केवल एक शब्द बोलना है और मेरा पिता स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास भेज देगा। पतरस, क्या तू नहीं समझता कि मुझे ठहराया गया है क्रूस पे जाने के लिए? केवल यही तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एकता में आ सकते हैं और हमारे पाप दूर हो सकते हैं। तब पतरस भी, जब यीशु ने कहा रोमी सैनिकों से कि उसके सारे चेलों को जाने दे, तो वो सब भाग गए। वे सब भाग गए। तो रोमी सैनिकों ने अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए उन्होंने यीशु को मारा, पीटा, उसको उठा लिया, उसके हाथ बांध दिए
मैं जब विचार करती हूँ यीशु के हाथ जो इस तरह से बांध दिए गए थे, वो हाथ जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने गोद में बिठा लेते थे, वो हाथ जिन्होंने जन्म से अंधे व्यक्ति के आंखों को छुआ और उसकी रोशनी लौटाई, वो हाथ जिन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया, वो हाथ जिन्होंने आसमान में तारों को लटकाया, वो हाथ जिन्होंने उन मनुष्यों की रचना की जो आज उसे पकड़ रहे हैं, रचयिता परमेश्वर के हाथ बांध दिए गए। कई बार परमेश्वर हमें बंधने देता है उस विवाह में जहां पर प्रेम खत्म हो गया है, या उस शरीर में जो भोग रही है शारीरिक पीड़ा, या एक नौकरी जिसमें आप रहना तो नहीं चाहते, या किसी ना किसी तरीके से आप बंधा हुआ महसूस करते हैं। और यीशु भी परमेश्वर की इच्छा में बंधे थे। वो समझते हैं और वो उसे वहां से ले गए और उस पे मुकदमा चलाया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं यहूदा के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगी। जब यीशु को तीसरी बार समक्ष लाया गया तब यहूदा वो महायाजक के सामने दौड़ कर गया और उसकी मुट्ठी में वो पैसों की पोटली थी। उसने अपने परमेश्वर को धोखा दिया 30 चांदी के सिक्कों के लिए। उससे वो क्या खरीद सकता है? उससे वो घायल दास खरीद सकता है, वो जो किसी काम का नहीं। उसने अपने परमेश्वर को उस चीज के लिए बेचा जो किसी काम की नहीं, और उसने उस सिक्कों की पोटली को लिया और जमीन पे फेंका और संगमरमर के फर्श पे वो सब बिखर गए। और उसने कहा कि मैंने निर्दोष को धोखा दिया है, मैंने निर्दोष को धोखा दिया है। और महायाजक ने उसकी तरफ देखा, हमें क्या, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। और उस रात यहूदा वहां से चला गया और बाइबल बताती है कि उसने अपने आप को फांसी लगा ली। अब बाइबल इस ओर इशारा करती है कि यहूदा नर्क में चला गया। आप जानते हैं क्यों? ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि यहूदा ने अपने पाप का अंगीकार तो किया था, लेकिन उसने अपने पाप का अंगीकार गलत इंसान के सामने किया। उसने अपने पाप का अंगीकार महायाजक के सामने किया। केवल यीशु के पास अधिकार है पाप को क्षमा करने का। मेरी सुनिए, अगर यहूदा यीशु के पास गया होता उस मुकदमे के दौरान और बोलता, यीशु मुझे क्षमा करिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने तुझे धोखा दिया, मुझे क्षमा करिए। अगर यहूदा क्रूस के कदमों में जाता और उस लहूलुहान टुकड़े टुकड़े हुए यीशु के शरीर की ओर देखते हुए कहता, यीशु मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे धोखा दिया है, मुझे क्षमा कर, तो यीशु कहते, यहूदा तुझे क्षमा करने के लिए मैं मर रहा हूँ। लेकिन यहूदा यीशु के पास कभी नहीं गया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपने अपने पापों का अंगीकार किसके सामने किया है? मैं जानती हूँ यदि हम किसी के प्रति गलत काम करें तो हमें उसके साथ में जाके मानना है, लेकिन परमेश्वर की ओर से केवल एक ही व्यक्ति को अधिकार है इस पापों को क्षमा करने का और उस पाप को लेने का और परमेश्वर के साथ मेल कराने का, वो है यीशु। ध्यान रखें, आप यीशु के पास जाके अपने पापों का अंगीकार करें। क्रूस पे जाते समय यीशु को धोखा दिया गया और वो उसे ले गए हन्ना के घर में, जहां से उस पर 3 धार्मिक मुद्दे चलाए गए। वहां उन्होंने उस पर आक्रमण किया, उसका विरोध किया, उसके हर अधिकार पे उन्होंने विवाद किया। हन्ना एक बुजुर्ग और भूतपूर्व महायाजक था और उसने यीशु को जांचा। अब जानते वो क्या कर रहे थे? वो एक इल्जाम को ढूंढ रहे थे जो वो यीशु के विरोध में ला सकते हैं, जिसे रोमी ग्रहण करेंगे, क्योंकि रोमी अधिकार के नीचे यहूदियों को अधिकार नहीं था कि किसी की भी हत्या कर दे। तो वो खोज रहे थे किसी इल्जाम को जो वो यीशु के विरोध में ला सकते थे, ताकि रोमी उनकी ओर से उसको क्रूस पे चढ़ा दे। हन्ना सबसे पहला व्यक्ति था उसे जांचने वाला पहले धार्मिक मुकदमे में, और उसने यीशु से पूछा कि वो क्या प्रचार कर रहा है और क्या शिक्षा दे रहा है। यीशु ने कहा, मैं आराधनालय में खुली ओर से बोलता था, उससे जाकर पूछ जिसने मुझे सुना है। तुझे पता होना चाहिए कि मैं आराधनालय में क्या शिक्षा दे रहा हूँ और क्या प्रचार कर रहा हूँ। और हन्ना ने उसको थप्पड़ मारा और उसके हाथ बांध दिया। आप जानते हैं यीशु उस समय क्या कर रहा था? वो हन्ना को जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि हन्ना के पास एक मौका था उसे सुनने का और उसे नहीं सुना। और मैं सोचती हूँ ये एक और गंभीर विचार है, क्योंकि अमेरिका में जब हर स्थान पे कलीसियाएं हैं और अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हर एक गली के नुक्कड़ पे एक कलीसिया है, परमेश्वर आपको और मुझे भी जिम्मेदार ठहरा सकता है कि हमारे पास मौका था उस सत्य को सुनने का और जाने कि क्या हमने केवल उसे सुना है या जाना है। यीशु हन्ना को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और हन्ना को इसका पता नहीं था और उसे दूसरे धार्मिक मुकदमे के लिए काइफा के सामने भेज दिया, जो उस समय महायाजक था। और ये करीब सुबह के 3 बजे का समय था और काइफा हर प्रकार के लोगों को लेकर आया कि वो यीशु के ऊपर इल्जाम डाले, गबन, कर चोरी, आतंकवाद, और वो कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे थे। वो आरोपों पे सहमत नहीं हो रहे थे। अंत में काइफा खड़ा हुआ और उसने यीशु की ओर देखा और उसने कहा, यीशु हमें सच बता, क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है?
क्या तू मसीह है? क्या तू मसीहा है? क्या तू परमेश्वर है शरीर में? और यीशु ने कायफा की ओर मुड़कर देखा। वो जानता था कि उसका उत्तर कायफा को वो आरोप लगाने का मौका दे देगा जिससे वो ढूंढ रहा है, और उसने कहा, हाँ मैं हूं। और कायफा ने अपने वस्त्र फाड़े। उसने कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, निंदा की है। और वो कमरे के बाहर गया और सारे गवाहों को लेकर आया जिन्होंने पहले यीशु पे इल्जाम लगाया था। और सैनिकों ने यीशु के मुंह पे थप्पड़ मारा, उसकी दाढ़ी को नोचा। उसने ऐसा करने दिया क्योंकि वो क्रूस पे जाने के लिए ठहराया हुआ था। मैं एक बात पे ध्यान देना चाहूंगी। यीशु दावा करता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो मसीहा होने का दावा करता था। वो देहधारी परमेश्वर होने का दावा करता था। तो आप दोनों तरफ से सोच सकते हैं। लोग आज कहेंगे, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु एक अच्छा व्यक्ति था, मैं विश्वास करता हूँ कि वो भविष्यवक्ता था, एक महान शिक्षक था, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन उसने दावा किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो या तो वो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, या वो झूठा हो सकता है, या वो पागल हो सकता है, या वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। समझे? वो मसीहा होने का दावा करता था। कायफा जाता है और सुबह जल्दी ही वो एक महासभा को बुलाता है। महासभा उस समय इजराइल की शासन समिति थी जो रोमी सरकार के अधीन थी, और महासभा ने यीशु को पूरी तरह से अपराधी ठहराया परमेश्वर की निंदा करने के लिए, इस बात का दावा करने के लिए कि वो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर जो देहधारी होकर संसार में चल रहा है। परमेश्वर की निंदा करने के लिए ना ज्यादा ना कम। आप क्या कहते हैं, यीशु कौन है? यीशु ने दावा किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और वही एक कारण था जिसके कारण उसे निंदा का दोषी ठहराया गया। इसलिए यीशु का विरोध किया गया, उस पर हमला किया गया। आप जानते हैं, हम बहुत नम्रता से ऐसा करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ वो धार्मिक अगुवे केवल वे यीशु को ही नहीं चाहते थे। वो ऐसा किसी को चाहते थे जो उनको रोमियों से छुड़ाए। वे ऐसा किसी को चाहते थे जो इजराइल का प्रभुत्व स्थापित करे, जो चमत्कार करे, आसमान से रोटी उतार के उन्हें खिलाए और उनकी हर एक समस्या को ले ले, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। इसलिए वो उसको अपने हाथ में नहीं ले सके और उसको वो नहीं बना सके जैसा वो चाहते थे। इसलिए उस पर हमला किया, उसका तिरस्कार किया, उसे रोमी सरकार को दे दिया। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, क्या आप यीशु से नाराज हैं? क्या वो नहीं है जो आप चाहते हैं? क्या आज आप उससे नाराज हैं क्योंकि उसने उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जो आपने की, या आपने जो मांगा वैसा नहीं किया? उसने आपको आपकी बीमारी से छुटकारा नहीं दिया, या आपकी आर्थिक सहायता नहीं की, या आपके रिश्तों को नहीं सुधारा, इसलिए आप उसे अपनी मर्जी अनुसार नहीं चला सके। आप जो काम उसे कराना चाहते थे वैसा नहीं करा सके, इसलिए आप नाराज हैं, उसका विरोध करते हैं। यीशु क्रूस पे गया केवल उनके लिए नहीं जिन्होंने उसको धोखा दिया, यहूदा के समान, लेकिन उनके लिए भी जो उसका विरोध करते हैं, जो उससे नाराज हैं। लेकिन आपको उसके पास आना है और अपने पापों का अंगीकार करना है। धार्मिक अगुओं ने उसे रोमी अधिकार को सौंप दिया, और वो इन मुकदमों से होकर जा रहा था इस आंगन में जहां एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा था। और इस आंगन में पतरस था, और वो आग में अपने हाथों को ताप रहा था। परमेश्वर के शत्रुओं के साथ, रोमी सैनिकों और पहरुओं के साथ में खड़ा हुआ अपने हाथ ताप रहा था। एक दासी ने आकर कहा, मुझे लगता है कि तू उसके चेलों में से एक है। पतरस ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। फिर किसी ने कहा कि तेरी बोली तो गलीलियों के समान है, और उसके सारे चेले गलील से थे, मुझे लगता है कि तू उसके चेलों में से एक है। पतरस ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और फिर कोई और वहां आया और उसने कहा, मैं उस बाग में था, मैंने देखा कि तूने मालकस का कान काटा। और पतरस ने श्राप दिया। तभी मुर्गे ने बांग दी, और यीशु को ले जाया जा रहा था धार्मिक मुकदमों से होकर और रोमी मुकदमों से होकर, और यीशु रुक गया और उसने पतरस की ओर देखा, और मैं सोचती हूँ कि वो एक लंबी गहरी प्रेम की नजर थी। और तब पतरस को याद आया जो यीशु ने कहा था, पतरस, शैतान ने मांगा कि तुझे गेहूं के नाई फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। मैं जानता था कि तू मेरा इनकार करेगा। मैंने तुझे कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा इससे पहले कि मुर्गा बांग दे, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जब हम इन बातों से होकर जाते हैं, तू अपने विश्वास में पुनर्गठित होगा, और तू इतना मजबूत होगा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा कि तू दूसरे के विश्वास को मजबूत करे। तब यीशु अंदर गए रोमी मुकदमे के लिए, और ऐसा लिखा है कि पतरस दौड़ के बाहर गया। उसने यहूदा के समान कुछ नहीं किया, उसने जाके अपना को फांसी नहीं लगाई, लेकिन वो बाहर निकल कर फूट फूट के रोने लगा। 3 दिनों के बाद बाइबल हमें नहीं बताती पुनर्जीवित यीशु के साथ में उसकी मुलाकात कैसी हुई। हम बस ये जानते हैं कि जब यीशु उस नारी के सामने प्रकट हुआ, उसने कहा, जाके मेरे चेलों को बता और पतरस को कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ।
और जब यीशु अपने चेलों के साथ खेतों में से होकर जा रहे थे, आपको याद है जब उसने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया और वो यरूशलेम लौट के गए और उन्होंने चेलों को बताया जो ऊपर की कोठरी में थे, हमने देखा है कि प्रभु ने हमें दर्शन दिया है। और पतरस को उस समय के बीच में कहीं न कहीं यीशु की एक व्यक्तिगत आमने सामने मुलाकात हो चुकी थी पतरस के साथ। पतरस ये जान चुका था कि उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं और उसे पुनर्गठित किया गया और वो बन गया इतना मजबूत विश्वास है जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया दूसरों का विश्वास बनाने के लिए, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का द्वार खोलने के लिए। नए नियम में अपनी पत्री में वो लिखता है, हम जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो इतना बहुमूल्य है। क्योंकि पतरस एक पापी था और वो जानता था कि क्षमा पाना क्या होता है और वो परमेश्वर के साथ मेल में था। तो आज यहाँ पर कोई है जो यीशु का इनकार करता है? क्या आपने उसका वैसे ही इनकार किया जैसे पतरस ने कहा, नहीं नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। आजकल तो लोग हम पे लेबल लगा देते हैं स्वर्गदूतों के समान, बिना किसी जोश के। जो भी वो हमारे बारे में कहना चाहते हैं, हम कोई लेबल नहीं लगाना चाहते, हम सीमित नहीं होना चाहते। क्या आपने इनकार किया है कि आप यीशु के चेले हैं, आप मसीह हैं? क्या आपने उसका इनकार किया है कि आपके पास मौका था उसके लिए बोलने का, लेकिन आप चुप रहे, आप शांत रहे जब आपको कुछ बोलना चाहिए था? क्या आपने उसका इनकार किया है कि आप अपने आप को मसीह तो बुलाते हैं लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करते? हम उसका इनकार करते हैं या नहीं? मैं भी करती हूँ। और वो क्रूस पे गया ताकि आपके उस पाप को क्षमा कर दे। उसके साथ मेल रखें और निकालें अपने हृदय से उस दोष की भावना को, लेकिन आपको उसके पास आकर अंगीकार करके क्षमा मांगनी होगी। और यीशु क्रूस पे गए उनके लिए भी जिन्होंने उसका तिरस्कार किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने भी यीशु का तिरस्कार किया होगा, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो। और ये 3 रोमी मुकदमों से होकर गया। सबसे पहले रोमी शासक पिलातुस के सामने और धार्मिक अगुवे से ले गए, यीशु को ले गए रोमी शासक के पास करीब सुबह 5 बजे और कहा, हम इसे क्रूस पे चढ़ाना चाहते हैं। पिलातुस ने इसे जांचा और कहा, यह निर्दोष है। और उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन हम तो इसको क्रूस पे चढ़ाना चाहते हैं। उसने कहा, मैं निर्दोष को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकता। लेकिन धार्मिक अगुवे पीछे नहीं हट रहे थे। पिलातुस को पता नहीं था कि वो क्या करे। फिर उसने सुना कि यीशु तो गलील से है और गलील का राजा हेरोदेस राजा इस शहर में आया हुआ है। उसने यीशु को हेरोदेस के पास भेजा। यीशु हेरोदेस के सामने खड़े हुए। दूसरा रोमी मुकदमा, लेकिन कुल मिला के 5वां मुकदमा। और हेरोदेस बहुत ही खुश हुआ यीशु को देख के। हेरोदेस के बारे में आपको कुछ बताऊं, बहुत ही रुचिदायक किरदार, लेकिन बहुत ही दुष्ट भी। लेकिन वो जंगलों में जाता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वचन सुनने। उसको अच्छा प्रचार पसंद था। कई बार लोग बोलते हैं उनको मेरे पिता का प्रचार बहुत अच्छा लगता है। वो हाथों को हिलाते, उनकी आंखों से आंसू टपकते, लेकिन आप जानते हैं उसके लिए वो भावुक हो सकते, लेकिन उनके हृदय तक वो नहीं पहुंचता। मैं सोचती हूँ हेरोदेस भी रोया होगा, उसने अपने हाथों को हिलाया होगा, लेकिन उसके हृदय में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। और एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस से कहा, तेरे भाई की पत्नी के साथ तेरा सोना उचित नहीं। और मुझे लगता है हेरोदेस ने उसे दूर हटा दिया होगा और उसके भाई की पत्नी को ये पसंद नहीं आया होगा। उसने हेरोदेस से यूहन्ना को पकड़ के जेल में डालने को कहा। एक दिन हेरोदेस के घर पे पार्टी थी, भोग विलास जैसी, और उसके भाई की पत्नी की बेटी वहां नाच रही थी। और वो छोटी लड़की बहुत ही आकर्षक थी और हेरोदेस उससे इतना प्रभावित हो गया था, जो चाहिए मांग, चाहे मेरे राज्य का आधा भाग। तो वो छोटी लड़की बाहर जाती है। उसने कहा, माँ, मैं राजा से क्या मांगू? या मैं राजा से जीवन भर के लिए निश्चित कमाई मांगू, या एक खूबसूरत राजकुमार, या समुद्र किनारे एक अच्छा घर, या फिर एक कार, या फिर शिक्षा? और उसकी माँ ने कहा, एक थाल में सजा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग। और उस छोटी सी नर्तकी ने हेरोदेस से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा और हेरोदेस ने उसे दे दिया। उसने उस व्यक्ति का सर काट दिया जिसके लिए यीशु ने कहा, उससे बड़ा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं जन्मा। और अब यीशु हेरोदेस के सामने खड़ा है और हेरोदेस बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने कहा कि यीशु, तेरे विषय में मैंने सुना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुए में से जी उठा है। मैंने सुना है कि तू भी उसके समान अच्छा प्रचार कर सकता है, इसलिए मैं कोई संदेश सुनना चाहता हूँ। सुना है तू चमत्कार करता है, मुझे भी कुछ करतब दिखा। यीशु ने अपना मुंह भी नहीं खोला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपको सत्य देता है और आप प्रत्युत्तर नहीं देते, वो आपको और सत्य नहीं देता। और हेरोदेस ने बहुत सारी सच्चाई को पाया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, लेकिन कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर से और कोई सत्य नहीं देगा। हेरोदेस बच्चे के समान हो गया। वो कूदने लगा, जोर से चिल्ला रहा था, थप्पड़ मार रहा था। उन्होंने यीशु को मारा, उसका ठट्टा उड़ाया, भड़कीले वस्त्र और कांटों का ताज पहनाया।
फिर हेरोदेस ने घोषणा की कि ये व्यक्ति तो निर्दोष है और उसे फिर से पिलातुस के पास भेजा गया। पिलातुस, जिसको यीशु से कोई लेना देना नहीं था, उसने यीशु को एक बार फिर से अपने आके खड़ा हुआ देखा और यीशु न्याय के कटघरे में खड़ा था। बाहर एक बड़ी भीड़ थी और सारे धार्मिक अगुवे दंगा मचा रहे थे। इसलिए पिलातुस ने कहा, हो सकता है ये केवल इसका खून देखना चाहते हो अपने छुट्टी के दिन, जो कि एक फसह का पर्व था। और यीशु के कपड़े उतार दिए गए और उसे कोड़े मारे गए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मेल गिब्सन की फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है। मैंने केवल एक ही बार देखी है। कोड़े मारने वाले दृश्य में मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया था। और रोमी सैनिक बहुत ही अच्छे से अभ्यास करते थे अपने काम का। वे एक चमड़े का कोड़ा लेते जिसके मुंह पर धातु के टुकड़े होते और वो व्यक्ति के शरीर पे मारते जब तक उसका मांस और लहू उसके शरीर से अलग नहीं हो जाता। इतिहास बताता है जब लोगों को ऐसे कोड़े पड़ते थे, न केवल वो चिल्लाते और घायल होते, लेकिन या तो वो पागल हो जाते थे या वो मर जाते थे। चमत्कार ये नहीं है कि यीशु ने अपने होश बनाए रखे या वो जीवित रहा। चमत्कार ये है कि वो कोड़े खाने की जगह पे बना रहा। यदि वो अपने आप को वहीं पर मुक्त कर देता तो सब नर्क चले जाते और वो सब एक न्याय होता, श्राप नहीं। लेकिन इसके बजाय यीशु कोड़े खाने के स्थान पे बना रहा, क्योंकि यशायाह कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। वो अपना लहू बहा रहा था कि तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले ले और आपका मेल परमेश्वर से करा दे। पिलातुस वापस इस टुकड़े टुकड़े हुए शरीर के व्यक्ति को लेकर आया कटघरे में और राजा के सामने, और भीड़ वापस से चिल्ला कर कहने लगी, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। पिलातुस ने यीशु को छुड़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन सही काम करके यीशु को छोड़ा नहीं। फिर उसने पानी का एक पात्र मांगा और उसने अपने हाथ धो लिए और कहा कि ये व्यक्ति निर्दोष है। रोमी कोर्ट ने 7 अलग अलग बार कहा, ये व्यक्ति निर्दोष है, ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन तुम इसे क्रूस पे चढ़ा सकते हो। और उसने एक क्रूस पे चढ़ाने के लिए उसे जल्लाद के हवाले कर दिया और यीशु का तिरस्कार हुआ। वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। खुद रचयिता का तिरस्कार हुआ उसी की रचना के द्वारा। इसलिए यहाँ पे कोई है जो यीशु का तिरस्कार कर रहा है। इसे आप जोर से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अपने हृदय में जानते हैं आपका तिरस्कार हुआ है। आप अपने हृदय में जानते हैं यदि आपने यीशु का तिरस्कार किया है। क्रूस पे यीशु ने अपने ऊपर आपके उस तिरस्कार के पाप को ले लिया, लेकिन आपको यहाँ आगे आके अंगीकार करना है, क्योंकि मैं वो आपके आगे रख दूंगी। अगर आप अनंत जीवन में आना चाहते हैं लेकिन अभी भी यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई क्षमा नहीं है। अनंत जीवन में कदम रखते हुए भी यीशु का तिरस्कार करना ना क्षमा करने वाला पाप है। इसलिए यदि आज आप यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, या फिर यदि आपने उसका इनकार किया है, उसे धोखा दिया, या आपने केवल उसका विरोध किया है, या आप उससे नाराज हैं, तो आज आप अंगीकार करें। उस क्रूस के आगे अपना दुख बताएं। हो सकता है आपने वो पाप ना किए हो जो मैंने बताए। हो सकता है आपने बेविचार किया हो सकता है आपने गर्भपात करवाया हो सकता है आपने झूठ बोला हो सकता है आप में जलन की भावना हो या क्रोध हो, या अश्लील चित्र के देखने के आप आदी हैं, शारीरिक अभिलाषा। मैं आज रात को वो अंदाजा लगाने के लिए नहीं खड़ी हूँ कि वो कौन सा पाप है, लेकिन आपको कुछ करना है। आपको अपने पाप को क्रूस के पास लाना है ताकि आप साफ हो। परमेश्वर के साथ आपका कभी मेल नहीं रहा होगा कि आपके अंदर दोष की भावना है और वो डर है, और रात के बीच में जब सब कुछ बिल्कुल शांत और ये बातें वापस आपके दिमाग में आती है, फिर से आपके ऊपर आ जाती है। पुराने नियम में यहोशू ने इजराइल की संतान की जंगल से निकलने में सहायता की, यरदन पार किया। उन्होंने अपने सामर्थी शत्रु यरीहो पे जय प्राप्त किया, आपको याद है। और यरीहो पे विजय प्राप्त करने के बाद वे एई के देश में आए, और यहोशू ने सोचा यदि हम यरीहो पे विजय प्राप्त कर सकते हैं तो हम एई पे भी कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी सेना भेजी और इजरायली हार गए। और वे लौट कर आए, उन्होंने यहोशू को बताया कि हम हार गए और हमारे लोग मार दिए गए। और यहोशू अपने मुंह के बल गिर पड़ा, परमेश्वर क्या तू हमें यहाँ पर इसलिए निकाल के लाया है कि हम अपने शत्रुओं द्वारा हार जाएं? परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, क्यों तू मुंह के बल पड़ा है। ये वो समय था, ये वो समय है, ये वो समय प्रार्थना करने का और आपके पापों का अंगीकार करने का। छावनी में पाप है। और यहोशू ने पूरी छावनी को खोजा जब तक उन्होंने उस व्यक्ति को खोज नहीं निकाला जो वो वस्तु लाया था जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। उसने उसे अपने तंबू के नीचे गाड़ रखा था, और यहोशू ने उस व्यक्ति को लिया, उस चीज को लिया और उसे छावनी के बाहर निकाल दिया। यहोशू ने उसकी हत्या कर दी इससे पहले कि वे एई जाकर जय प्राप्त करें।
और मैं आज रात आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं निश्चित हूँ हमारे हार में जीने का कारण ये है, मसीह कलीसियाओं के साथ में सबसे बड़ी समस्या आज ये है, हमारा प्रभाव नहीं है हमारे समाज में, क्योंकि पाप है हमारी छावनी में। परमेश्वर के लोगों के हृदय में पाप है और वो हमारे समाज में हमें प्रभाव डालने में असमर्थ बनाता है, पराजय में हमें बनाए रखता है। हमारे अंदर दोष की भावना है, हमारे पास ये शांति नहीं है, तो हम परमेश्वर की शांति को दूसरों के साथ कैसे बांटेंगे? अब समय है कि आप अपने पापों का अंगीकार करें। आपके पाप को गहराई में दबा दिया गया है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं और आप जानते हैं, और आपको वो क्रूस के पास लाना होगा। मैं अभी आपको मौका दूंगी, कुछ मिनट के लिए क्रूस के पास आएं, परमेश्वर के साथ मेल करें, अपने पापों का अंगीकार करें, आज रात उसके साथ सही संबंध बनाएं।